आज हम लोग छोटी जाति के जितने भी लोग हैं उसमें से हम लोग 90% मोदी के साथ हैं। पैसे लेना था तो खगड़िया जिला में लोग नहीं था उसको टिकट देता। खगड़िया को चिराग पासवान बेच दिया टिकट पैसा लेके। ये पे एकदम आँख बंद के देते आए हैं, देंगे। 2014 से पहले देखिए महंगाई, अभी 14 के बाद 24 तक देखिए आज चरण छू चुका है महंगाई। खगड़िया का तो माहौल देख रहे हैं, डामाडोल है। 10 बरस में कुछ विकास हुआ है? कोई खास विकास उनका नहीं रहा। ये लोग तो जमींदार टाइप का आदमी, राजा टाइप का आदमी है। ये लोग पब्लिक वर्कर थोड़े हैं। हम लोग सब मोदी जी के नाम पर जो है सब मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं वोट। जो हमारा 2 साल 10 साल का नेता है उसको पब्लिक ने पसंद क्या पसंद है। मजबूरी में कभी इमरजेंसी में फ़ोन करते हैं, बोलता दिल्ली है, पटना है, मुजफ्फरपुर है। ये बहुत ही टूटा हुआ क्षेत्र है। नदी के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, स्वास्थ्य के बारे में कोई जात पात इस बार नहीं है, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। सब लोग एक तरफ से जो सो मोदी जी के लिए हम लोग खड़े हैं। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं खगड़िया कोर्ट में। यहां पर जो है दोनों उम्मीदवार जो हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से और एनडीए की तरफ से, दोनों इस बार पहली बार चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पहले महबूब अली कैसर जो चुनाव जीते थे 2 बार से, लेकिन इस बार वो राजद का दामन थाम चुके हैं। लोजपा से वो चुनावी मैदान में पिछली बार थे जहाँ से वो जीत करके गए थे, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। उसकी वजह से वो राजद का दामन थाम चुके हैं और इस बार चुनावी मैदान में हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से संजय कुमार कुशवाहा और एनडीए के तरफ से हैं राजेश वर्मा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार खगड़िया में क्या समीकरण बन रहा है और किसे लोग पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनयशील सिन्हा और मैं यहाँ एडवोकेट हूँ सिविल कोर्ट में। अच्छा, क्या माहौल है इस बार खगड़िया का? एनडीए का, पूरे बिहार में एनडीए का माहौल है। खगड़िया में भी राजेश वर्मा जीत रहे हैं। एनडीए कैंडिडेट राजेश वर्मा है, उन्हीं की जीत। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि संजय कुशवाहा जो इस बार निकल रहे हैं इंडिया गठबंधन से। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। राजेश वर्मा यहाँ भारी मत से जीतने वाले। क्या समीकरण क्या लग रहा है, क्या बन रहा है इस बार खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का? कोई जात पात नहीं है, कुछ नहीं है। सब मोदी जी क्या के बात लिए बोल रहे हैं? जात पात कुछ नहीं है, बिल्कुल जो है सो मोदी जी के लिए सब लोग एक तरफ से है। देश हित में जो है सो मोदी जी को जिताना आवश्यक है, इसलिए हम लोग जो है सो एनडीए गठबंधन के साथ हैं। कहीं कोई टक्कर में नहीं है। कोई नहीं टक्कर में? बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आपके बिना जात पात के? बिहार में बिना जात पात पर वोटिंग होता है? कोई जात पात इस बार नहीं है, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। सब लोग एक तरफ से जो है सो मोदी जी के लिए हम लोग खड़े हैं। तो मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं या कैंडिडेट देख रहे हैं? हम लोग सब मोदी जी के नाम पर जो है सब मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं वोट। और हमारे यहाँ जो कैंडिडेट है राजेश वर्मा, युवा हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और इनको जिताना है। यहाँ बाहरी और स्थानीय का भी मुद्दा बन रहा है इस बार? कोई बाहरी, सब लोग देखिए आरजेडी में भी जो है सो रोहिणी आचार्य जो है सो बाहर से आई हैं, वो लड़ रही हैं सारण से। हर जगह से लोग बाहर से आके लड़ते हैं, तो इसमें कहीं कोई मुद्दा ही नहीं। क्या होगा मुद्दा इस बार जब वोट करने जाएंगे आप? तो विकास मुद्दा है। बिहार में जो खगड़िया ज़िला है, यहाँ जो है सो कृषि प्रधान ज़िला है और राजेश वर्मा का आप अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि यहाँ मक्का के आधारित उद्योग, केला आधारित उद्योग जो भी जो है यहाँ सो कृषि पर आधारित जो है सो उद्योग लगाया जाएगा, इस जिला को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या नाम है चाचा आपका? गोपाल प्रसाद नेवटिया। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो बहुत अच्छा है। माहौल बहुत अच्छा है। एनडीए का माहौल अच्छा होने जा रहा है। एनडीए का माहौल अच्छा है। एनडीए का? हाँ। तो पिछली बार जो एनडीए की तरफ से महबूब अली कैसर थे चुनावी मैदान में, तो कैसा विकास कराया उन्होंने? कोई खास विकास उनका नहीं रहा। ये लोग तो जमींदार टाइप का आदमी है, राजा टाइप का आदमी है। ये लोग पब्लिक वर्कर थोड़े हैं। ये लोग को टिकट मिलता है, ये लोग मौज करते हैं। जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। 2 बार से टिकट मिला? हाँ, 2 बार टिकट मिला, इसलिए जो है सो विकास जो होना चाहिए उनके स्तर से नहीं हुआ। इस बार क्या लग रहा है एनडीए का? एनडीए का एकदम निकलेगा, चांस है हम लोगों को। बाहरी भीतरी का मुद्दा बनेगा? कोई मुद्दा नहीं है। ये भी तो बगल के 70 किलोमीटर का दूर का रहने वाला। बाहर का आदमी तो आके यहाँ पर कृपलानी आए, यहाँ पर मधुली में आए, कौन कौन नहीं आए। तो ये बाहरी कैसे है? तो 70 किलोमीटर खगड़िया 70 किलोमीटर दूर है भागलपुर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाहरी का मुद्दा ऐसे बोलता है। तो ये केसर अली ये तो बाहरी थे कि सिमरी बख्तियारपुर के थे, तो खगड़िया के तो बाहरी नहीं हुए। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा है तो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का? लोकसभा क्षेत्र का लोग देखता है कि हम लोग को विकास चाहिए। ये बहुत ही टूटा हुआ क्षेत्र है। नदी के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, स्वास्थ्य के बारे में, इस सब से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये लोग जो है सो उसमें इस सब का प्रोग्रेस यहाँ हो। क्या नाम बताया आपने? गोपाल प्रसाद नेवटिया।
तो इस बार जो है MY समीकरण क्या लग रहा है कि बन रहा है, फिट बैठ रहा है? लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन बने होने का नहीं ना। सब लोग जो है सो मोदी को देख रहे हैं, विकास को देख रहे हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कि विकास नहीं हुआ, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, रोड का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो। आज हमारा ये जो चुनाव जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का चुनाव हो गया है। इसमें तो सभी लोग हम लोग क्या फीका पड़ जा रहा है? यहाँ का जो लोकल मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा, वो फीका पड़ जा रहा है मोदी जी के नाम पर। स्थानीय मुद्दा तो कहे ना आपको कि यहाँ पर ये गंगा से डूबा हुआ क्षेत्र है, कोसी से डूबा हुआ क्षेत्र है, बाढ़ ग्रसित इलाकों में से एक है। तो इसलिए यहाँ पर लोग चाहते हैं कि यहाँ पर वो सब मुद्दा जो है तो है। एम्स यहाँ बनना चाहिए, यहाँ पर स्वास्थ्य का और बढ़िया हब होना चाहिए। मेडिकल सुविधा यहाँ पर मेडिकल सुविधा कोई खास नहीं है यहाँ पर, कोई बढ़िया डॉक्टर भी नहीं है। पासवान जी क्या लग रहा है इस बार पासवान किधर जा रहे हैं? पासवान का जब जहाँ पे पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में रामविलास पासवान जी, उनके जहाँ पासवान का नाम जाना नहीं जाता था, वो रामविलास पासवान पूरे भारत की पूरे विश्व में जाना दिया है। कोई पासवान कोई है तो पासवान जी का अभी जो पुत्र चिराग पासवान जी हैं, उनके नेतृत्व में उनका जहाँ उनकी जिसके साथ गठबंधन उनके साथ हम लोग हैं, और वो तो खगड़िया में उनका उम्मीदवार हैं स्वयं पासवान है, चिराग पासवान है। 2 लाख पासवान यहाँ पर वोटर है। पासवान फूली है तो इसमें कहीं कहने की बात है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार छटक जाएगा। सुनिए न, उंगली 5 गो है, एक को छोटे को बड़ा होता है तो एक पीस मिस हो जाता है। वैसे में का को होगा था कि उनको नहीं पसंद ही होगा, वो नहीं देता है, वो बोलता है कि नहीं हम नहीं देंगे, तो होता है मन होता है। सब लोग जब गाछ में फरता है आम तो सब छोटा बड़ा होता है, तो उसी में का को हो जाता है टिकला। इतने मुझे एक को टिकला हो गया तो लोग कहता है कि हम नहीं देंगे। यही सब बात है, कोई बात है यहाँ तो भारी हर परिस्थिति में यहाँ पर राजेश वर्मा चुनाव जीतने फुल बहुमत से जीत रहे हैं। इसमें कहीं कोई रंतु परंतु नहीं है। और क्या लग रहा है कि इस बार मुद्दा क्या बनने वाला है खगड़िया लोकसभा से? मुद्दा तो स्पष्ट देख लीजिए कि इतना विकास हुआ है 2005 से अभी तक में, देख लीजिए जब से नीतीश जी आए हैं। पहले क्या होता था, लोग 10 किलोमीटर घर खगड़िया से जाने के लिए घर सोचता था, अभी तो कम से सुरक्षित लोग जाते हैं, उनका विधि व्यवस्था था। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिए? नीतीश कुमार नहीं पलटी मारने, लेकिन उनका राजनीतिक में होते चलते रहता है, राजनीतिक में चलते रहता है, ऐसे होते करता है, लेकिन उनका कोई खराब कार्य नहीं हुआ, अच्छे कार्य हुआ, इसलिए सराहनीय है। वो भी एक समान इस राज्य के मुख्यमंत्री अच्छे हैं, इससे कोई खराब बात नहीं है। तो पासवान पूरा कह रहे हैं कि सब पूरा पासवान राजेश वर्मा तो 99% की बात बोलते हैं, 1% में कोई मान है। कोई अगर को बोल दिया जना अभी 5 लोग हैं, एक वो कहेगा नहीं तो उसको कुछ मान दीजिएगा, 100 में एगो नहीं देगा क्या होगा? एक को होता है और कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ तो 100% चुनाव जीत रहे हैं। बाहरी का मुद्दा नहीं बनेगा? क्या बाहरी रहेगा? बगल से जो सारण से गोपालगंज से चुनाव आकर विधानसभा लड़ जाता है या लोकसभा लड़ता है, यहाँ तो नदी कुछ पार भागलपुर है, इस पार खगड़िया है, तो आधा नदी खगड़िया में आधा नदी भागलपुर में है, तो किसमें क्या कोई तर्क है? नदी मिलने है तो हम लोग भी नदी मिले हुए हैं। तो सब बिना उसका मुद्दा बना रहे हैं, सब बिना बात का मुद्दा बना रहे हैं। विरोधी को कुछ न कुछ मुद्दा होना चाहिए, कुछ बोलने के लिए। खगड़िया CPI बहुत दिनों के बाद चुनावी मैदान में उसका कैंडिडेट यहाँ उतरा है। जी नहीं, CPI उम्मीदवार तो बगल में अगले बार भी बेगूसराय में थे, क्योंकि गठबंधन में जैसा होता वैसा होता। तो बेगूसराय से खगड़िया से नहीं थे? खगड़िया से नहीं थे, बहुत दिन के बाद कैसे है चुनाव? तो विधानसभा में आज से लोकसभा नहीं, लोकसभा में तो नहीं ले। लोकसभा हम लोग पहले खगड़िया यहाँ था, बलिया में थे, हम अलौली विधानसभा बलिया में थे, वहाँ तो कम से कम 5-6 बार खाली कम्युनिस्ट जिताते थे हम लोग अलौली विधानसभा में थे। तो हम लोग को लोकसभा बलिया था, बलिया में खाली कम्युनिस्ट जीतते थे लगातार। इधर तो कम्युनिस्ट मजबूत है। कहाँ पे मजबूत है सर? कहाँ एक बताइए ना, कहाँ मजबूत है? बगल में कहीं है, बगल में कहीं है कोई MLA बतावे? अरे बगल में है भगवतीपुर से इनका भाइये हैं MLA, समस्तीपुर जिला में होता है, तो वो में यहाँ से 100 मीटर दूरी है। एकागो है, हम जब 20 गो विधानसभा एकागो हो जाता था, अच्छी बात है। अब की बार 400 पार जाएंगे मोदी जी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब की बार महागठबंधन की सरकार बोल रहे हैं। नहीं, अब की बार 400 पार है। और कोरोना में जो मोदी जी ने काम किया, अभूतपूर्व काम किया, हिंदुस्तान के लोगों का जान बचाने का काम किया है, जो कोरोना में अपने देश में काम हुआ ऐसा कहीं नहीं हुआ। इतना जल्दी जो उन्होंने टीका बनाया और लोगों को बचाया है। अभी तो टीका से कह रहे हैं कि टीका से तो टीका से ही हम लोगों का जान बचा है।
नहीं तो भारत में महामारी का स्थिति हो जाता। मोदी जी ने जो काम किया है उसमें कोविड के समय में अभूतपूर्व काम किया है, इसके लिए जनता उनको सदियों तक याद रखेगी। बहुत शानदार काम था। आज उन्हीं के वजह से कोरोना ऐसा महामारी में भारत जो है सो इतने अच्छे से उसको मैनेज कर सका। नहीं तो यूरोप में अच्छे अच्छे देश का स्थिति खराब हो गया, लेकिन भारत में फिर भी बहुत शानदार रहा। और मोदी जी का अब तक का शानदार कार्यकाल चल रहा है। देश की जनता एक बार फिर उन्हीं को जो है सो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। चाचा आप बताइए, आपने बहुत राजनीति देखा होगा, आप बताइए कि चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच जो लड़ाई हुआ उसको कैसे देखते हैं, कितना प्रभाव ये पड़ा? पॉलिटिकल झगड़ा है। रामविलास जी असल नेता थे हमारे हिंदुस्तान के, और ये पॉलिटिकल अपना पारिवारिक झगड़ा, इससे पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। चाचा को इस बार कुछ नहीं हाथ लगा? नहीं हाथ लगा तो नहीं लगा, तो फिर चाचा आएंगे इसी में, एनडी इसी में आ जाएंगे? इसी में आएंगे। ऐसा पब्लिक के बीच में कोई खास मुद्दा इसका नहीं है। तो चिराग के पास जो उनके कोर वोटर हैं, पासवान जो हैं, हाँ। वो छटक रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं छटक रहे, वो तो 100% आ रहे हैं। पासवान हो या कोई भी जात के लोग हैं, उसमें पासवान तो 100% है, साथ हैं। हाँ एकदम। लोग दुष्प्रचार करते हैं तो दुष्प्रचार करने से क्या होगा? आज हम लोग छोटी जाति के जितने भी लोग हैं उसमें से हम लोग 90% मोदी के साथ हैं। ओबीसी से आते हैं? ओबीसी से हम आते हैं। ओबीसी लोग मोदी जी के साथ? हाँ, बढ़िया क्लास के हैं हम लोग। इस बार जो है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में यादव हैं और मुस्लिम भी हैं, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? सारे लोग हैं, वो लोग भी सोच रहे हैं, वो लोग भी वोट देंगे मोदी को ही। वो भी मोदी को देंगे? मोदी को देंगे। 100% नहीं देंगे, लेकिन 60% जरूर देंगे। आखिर कहा जाता है ये यादव वोटर पहले की तरह जो है सो अब लोग नहीं है। अब इतना ना आप लोग का दूरसंचार हो गया, जितना न ये हो गया, लोग अब घर घर में हमारे भैंस चराने वाला भी मोबाइल दिखता है कि क्या हो रहा है देश में विकास। लेकिन जितना मोदी जी ने विकास किया है उसी आधार पर अगर देखें 10 सालों में केंद्र की सत्ता में है, वो खगड़िया का विकास हुआ उतना? देखिए खगड़िया के अंदर महबूब अली कैसर उनके ही गठबंधन के से जीत करके गए थे, विकास हुआ 10 सालों में? कहे सुख राजा से उन्हें, राजा तो राजा की तरह रहेगा। उन्होंने जो भी किया अपना असेंबली में घूम घाम के कुछ किया, उन्होंने जड़ पर आगे कोई काम नहीं किया। नहीं, अभी तो हम गए थे इस्लामपुर में, उधर बोल रहे हैं कि घूमने भी नहीं आया। वही तो बात है कि कहीं घूमने भी नहीं आए। लोग पहचानता भी नहीं है कि मेरा ये कैंडिडेट है, ये मेरा जो है सो एमपी है। 2 बार से वो जीत करके 2 बार जीत के गए, उसके बाद भी वहाँ के लोग बोल रहे थे कि हम नहीं पहचानते। यह बात सही बात है, ये बात सही है। जो बोल रहे हैं गलत थोड़े बोल रहे हैं। तो ये कटने का कारण कहीं टिकट यही तो नहीं है? नहीं, ये तो पॉलिटिकल कारण है, क्या है नहीं है ये लोग तो वो लोग जाने, ये तो ऊंचे लेवल की बात है। पिछले बार JNKT के मैदान में रामविलास जी हाथ जोड़ के पब्लिक के सामने कहे थे कि जो भूल चूक हुआ इनसे माफ़ कर दीजिए, एक बार फिर इनको जिताइए। तो जनता जो है सो कि सारी बातों को भूल के एक बार फिर महबूब अली कैसर को जिताने का काम किए, लेकिन उसके बाद भी वो कभी जो है सो पब्लिक के बीच में आके जो है सो कोई काम नहीं किए। इसलिए जो है सो कि इस बार खफा थी, और इसी कारण से इस बार उनका टिकट काट के राजेश वर्मा ऐसा युवा आदमी को दिया गया। हम लोग को पूरा विश्वास है कि राजेश वर्मा खगड़िया का आवाज़ संसद में बुलंद करेंगे और यहाँ का विकास क्या लग रहा? बड़ा ताली बजाते आ रहे हैं चाचा, क्या माहौल है इस बार खगड़िया का? खगड़िया का क्या माहौल है इस बार? खगड़िया का तो माहौल देख रहे हैं, डामाडोल है। 10 बरस में कुछ विकास हुआ है नहीं हुआ विकास नहीं। रामविलास के आदमी ने भी विकास नहीं किया? नहीं, कहाँ किया विकास? जब अपने शहर बननी में उन्होंने नहीं किया विकास, जो कि छोटी लाइन गड़ी जो अभी अलौली तक बना है वो भी नहीं चालू करवाया अब तक, तो क्या विकास होगा? तो इस बार का क्या मुद्दा रहने वाला है? इस बात का मुद्दा है हम लोग का जो है बाहरी को नहीं, बाहरी आएगा तो होटल में ठहरेगा, आ जाएगा। ये तो हमारे गांव का है सर। कौन है आपके गांव का? कौन है बाहरी? ये तो मारड़ का है, ये तो गांव का है। इनको देखना है, 10 बरस तो उनको देखे। गांव का अपना तो गांव के आदमी तो गांव वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गांव बाहरी विकास कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विकास क्या है? विकास बताइए। 10 बरस 2 बार आपको मौका दिया, मौका मिला, 10 साल मौका मिला। 10 साल मौका मिला। गठबंधन में थे, मोदी जी के सरकार में शामिल थे गठबंधन। हाँ, गठबंधन में अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब तक क्या हुआ है बताइए? भाई साहब, हाँ बताइए, नाम बताइए। मैं बंसलाल यादव बोल रहा हूँ। रुके बैठिए अभी आप। मैं बंसलाल यादव बोल रहा हूँ। 10 वर्षों में
खगड़िया में जो विकास हुआ है वह कभी कहाँ हुआ विकास? दिख ही नहीं रहा है हाँ, विकास। सभी जगह रोड, सड़क, पुल, पुलिया सब में विकास हुआ है। सिर्फ लोग ईर्ष्या बस यह कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। कहाँ विकास नहीं हुआ, उन लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। क्या विकास? क्या विकास? रोड अभी देखिए, अभी इलेक्शन के टाइम में रोड को जो है जेसीबी से बखरी बस स्टैंड से राजेंद्र चौक तक तोड़ रहा है इलेक्शन के मामले। इसके पहले बारिश पड़ता था तो इतना रहता था पानी, इतना पानी रहता था माल गोदाम रोड खगड़िया में। विकास रहता, जब जानते हैं हम रामविलास बाबू का लड़का है चिराग पासवान, रेल चला देते हैं अलौली तक, तब जानते जो विकास हो गया हम लोग का। फरकैया के लोग को जाने आने में अभी सुविधा होती। किनके शासन में बना है? ये नीतीश कुमार और एनडीए के शासन में क्या हुआ बना है। है? आप चल करके देखिए अभी ये रोड जो यहाँ से कुशेश्वर स्थान तक बना है लंबा चौड़ा, कभी जीवन में ऐसा रोड देखने के लिए मिलता था? वो तो नगर पालिका के अंदर का रोड है। हाँ, रेलवे का विकास नहीं। सोनमनकी घाट से लेकर के चले जाइए यहाँ दरभंगा तक, शहर में वो खुदाई हो रहा। देखिए शहर का ये हाल है तो देहात का क्या हाल होगा? अभी देखिए जाके हकीकत क्या है। शहर में पूरा एकदम आने जाने का पूरा बाधित है, रोड सड़क जाम है। अब बड़ा मतलब अभी देखिए अभी पूरा बाजार जाम फंसा हुआ है, गाड़ी घंटों घंटों जाम में फंसा रहता है। सब्जी मंडी बाजार है, पूरा खगड़िया का वही शहर है, अब उसका ये हाल है तो देहात का क्या होगा? गांव का स्थिति तो और खराब हुआ। और क्या क्या लग रहा है 10 सालों में विकास नहीं हुआ? उतना हुआ लेकिन उसके हिसाब से नहीं होना, 10 साल के हिसाब से नहीं हुआ। जितना तेजी होना चाहिए उतना नहीं हुआ। हम लोग पहचानते भी नहीं अभी तक। 2-5 जीता है। अब मेरे गांव बन्नी चैधा बन्नी पड़ता है, वहाँ कभी आया नहीं है, उसको देखते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है। जो हमारा 10 साल का नेता है उसको पब्लिक ने पसंद क्या पसंद? मजबूरी में कभी इमरजेंसी में फ़ोन करते हैं, बोलता दिल्ली है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, तो कब हमको सहयोग करेगा? हम किस लिए जीताते हैं? तो इस बार क्या रहने वाला माहौल? बाहरी रहेगा? बाहरी का और स्थानीय का मुद्दा है। स्थानीय का बारी जो सबको दिमाग में सेट है, ठीक है, सबका पार्टी पॉलिटिक्स अलग है, नेता नेता ही रहेगा। हम लोग क्या आपस में झगड़ेंगे? जो दिमाग में है सबको सेट है। हाँ, क्यों हम किसी को बोलेंगे बुराई? अब हम भाई हैं, दोस्त हैं, प्रेम है। अपना पक्ष रख सकता है, इसमें ईर्ष्या की बात नहीं है। नहीं हाँ। वो बात कहना ठीक है, लेकिन फिर भी जो है अपना आपस में भी देखना पड़ता है ना। भाई बंधु है, प्रेम है, चाय पीते हैं साथ में, चारा प्रेम तो बना रहना चाहिए ना। पक्ष भी मत बाहर रहना चाहिए। नेता ही रहेगा। विकास कितना हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं ये हुआ। बात होना चाहिए। महंगाई सर कितना है? महंगाई पर बात होनी और चाहिए। हाँ, महंगाई देखिए कितना ताबड़तोड़ है। 2014 से पहले देखिए महंगाई, अभी 14 के बाद 24 तक देखिए आग चरण छू चुका है महंगाई। किस चीज़ में आवाम को सहूलियत है, ये पहले बताओ। महंगाई है मुद्दा आपके लिए? कोई महंगाई नहीं है, इसलिए कि अभी जो मजदूरी है। एक मिनट, चाय कितना का लिया आप? चाय क्या रुपया का है? ये अभी तो लिया है 10 रुपये का। 10 रुपये का। आज से 14 के पहले पिए हैं चाय? कितना का आता था? अरे पहले तो 5-6 में चलता था। बताइए। अब मेरा ये कहना है कि उस समय दूध 30 रुपया 25 रुपया केजी माने हम लोग बेचते थे। अभी दूध मिलता है 50-60 रुपया केजी। तो दूध वाले को भी तो महंगाई में फायदा है। मजदूर की मजदूरी बढ़ा हुआ है, महंगाई है कहाँ? तो महंगाई का ग्राफ जो बढ़ेगा तो सबके दामों में इजाफा होगा। महंगाई आंका जाता है पेट्रोल डीजल के कीमत से। विश्व में जितना पेट्रोल डीजल महंगा है उससे भारत में सस्ता है। कहाँ है महंगाई? और लोकल स्तर पर हम महंगाई नाप सकते हैं फल फूल सब्जी से। कहीं सब्जी बर्बाद नहीं हो रहा है। सब्जी जितना भी महंगा है। खगड़िया में खेती किसानी का क्या हाल? मक्का की खेती है, केला की खेती है, मिर्चा की खेती है। अभी जो मक्का की खेती किए हैं उसको 70 मन से कम गेहूँ मक्का उत्पादन नहीं हो रहा है। 40 मन से बीघा कम गेहूँ उत्पादन है और 2400 रुपया अभी 2500 रुपया अभी गेहूँ बिक रहा है। तो महंगाई है कहाँ? अच्छा, कुछ और लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सदा है। क्या हाल है इस बार? माहौल क्या है खगड़िया का? माहौल खगड़िया का माहौल तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छे माहौल चल रहा है। अच्छा माहौल है। किसका इस बार लग रहा है कि इस बार बनने वाला है? इस बार देखिए न, राजेश वर्मा है न, उसका विजय होने वाला है इस बार। कैसे वो अच्छा लोग है, यहाँ जो फैक्ट्री खोलने वाला है और गरीब को जनहित में काम करता है।
ठीक ठाक लोग है, अच्छे छवि के लोग है, इसलिए लोग उस पर उमड़ रहा 10 साल यहाँ खगड़िया में उन्हीं के पार्टी के लोग रहे थे। हाँ, पार्टी के लोग रहे थे, लेकिन काम करने वाला है, विकास हुआ है, विकास तो हुआ है और विकास होगा। भाई साहब भी कह रहे थे कि पूरा एकदम रोड खोद दिया है एकदम से, जितना होना चाहिए विकास नहीं है। विकास नहीं, रोड खराब है। सुनिए, रोड बना, रोड टूटना बनना तो काम है, ये है। बनेगा तभी न टूटेगा, अब बनबे नहीं करेगा कभी तो टूटेगा कैसे। तो इसलिए रोड बनना बिगड़ना काम रोड का है। आप जब वोट करने जाएंगे तो किस आधार पर वोट करेंगे, क्या मुद्दा होगा आपके लिए? ये मुद्दा होगा, यहाँ जो है वो बोलते हैं, जहाँ तहाँ भाषण देते हैं कि मक्का फैक्ट्री खोलेंगे, यहाँ के लोग को गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। तो हम लोग इस पर काफ़ी खुश होकर के सोचे कि इसी 10 सालों में कुछ हुआ है काम हुआ है। तो 10 साल में काम नहीं हुआ है, बहुत विकास हुआ है, हुआ है विकास? चप्पा चप्पा विकास हुआ है। आप कहते हैं नहीं फैक्ट्री हुआ खुला विकास? कोई? फैक्ट्री तो नहीं खुला है, लेकिन खुलेगा। खुलेगा, 10 साल अब खुलेगा भाई। 10 साल हाँ। मतलब चुनाव आएगा तो फिर खुलेगा? नहीं चुनाव चुनाव आएगा, खत्म? नहीं चुनाव, मुद्दा खत्म? हाँ नहीं, चुनाव वो तो आश्वासन दिए हैं, मुद्दा तो खत्म नहीं होना आश्वासन चाहिए। पर वोट देगा कि काम जो हुआ है उस आधार पर वोट काम भी हुआ है, आश्वासन भी मिला है जनता को बीच में, इसलिए वोट उनको मिल रहा है। देगा? वैसे तो आश्वासन आधार होगा या काम आधार होगा? ऐसे तो काम आधार है, काम आधार होता है, आश्वासन आधार। हाँ। क्या नाम है चाचा आपका, आप बताइए। मेरा हीरानंद चौधरी नाम है हीरानंद चौधरी। क्या माहौल है इस पर खगड़िया का? खगड़िया का माहौल तो सुनते हैं ठीक है। ठीक है अब तक? हाँ, कौन बाजी मार रहा है? बाजी तो मारेगा बीजेपी वाला, दूसर क्या मारेगा। कैसे मार लेगा बीजेपी वाला? मोदी जी का जो काम है उस पर मारेगा। जय श्री राम का तो नाम है, तो उस पर मारेगा। जय श्री राम पर वोट पड़ेगा? हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है, विशेष में वही नाम पर पड़ेगा। ये मुद्दा बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो मुद्दा पुराना हो गया, जो होना था हो गया। पुराना नहीं है, मुद्दा भी चलिए रहा है। इतना दिन से बहुत आए, बहुत चले गए, लेकिन कोई मुद्दा इस बार का खगड़िया मुद्दा क्या है? अब जो होते सब आदमी की बात तो हम नहीं कहेंगे अकेले। आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा तो है बीजेपी देंगे वोट, बीजेपी एकदम आंख बंद कर? एकदम आंख बंद के देते आए हैं, देंगे। बहुत चीज़ है ऐसा कि सब आदमी जानते हैं, अब क्या कहेंगे। क्या जानते बताइए जरा, हमारे दर्शक भी जाने क्या है, मतलब जो अच्छा काम किए, सब चीज कर रहे हैं। अच्छा काम होगा? गैस फ्री किया है, गरीब आदमी को जहाँ पर गैस नहीं था वहाँ हुआ, बिजली मिला, जो बिजली सपनावे नहीं, सपना बिजली मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, नहीं मिलता सो बात तो नहीं। ऐसे आ रहे थे बिजली किसको कहता है? कुछ चाप रहे हैं आप? जी नहीं चापेंगे, कुछ चापे कि आपको कुछ हमको कह रहे हैं, सब चापेंगे। माइनस पॉइंट यही है कि बाहर आके खड़ा कर दिया। हाँ एक माइनस पॉइंट बेच है। लिया। ये मुद्दा है कि नहीं है? खगड़िया, हाँ खगड़िया का है। मुद्दा है, बेच लिया खगड़िया। आप पैसे वाले चिराग पैसा पासवान। चिंता है, एक बहुत और मुद्दा चिराग है। पासवान पैसा पर टिकट बेच हाँ, दिया। हाँ बेच अब दिया। ये बात तो हम सामने में नहीं किया है, सुनते हैं तो सुनने में बहुत चीज सुनते हैं। नहीं हमने क्या सुना, हमको ही बताइए। हाँ यही सुने कि नहीं मेरे सामने में चिराग पान उससे रुपा लिया, नहीं उसको हम देखे सुने हैं। हवा में तीर चला कहाँ लगा कोई पता सब तो झूठ ऐसे लोग बोलते रहते। बाहरी का मुद्दा है कि नहीं है? हाँ बारी का मुद्दा तो है ही है मुद्दा है ने। आज जैसे मान के चलिए रामविलास पासवान शहरबन्नी का था, लड़ रहा था इलेक्शन वहाँ से, हाजीपुर से, बगल का शहरबन्नी है कि नहीं, तो उस सब के लिए कोनो खास बात नहीं है। मुद्दा रहने वाला है इस बार, जो आप बता रहे हैं कि बाहरी का संपूर्ण मुद्दा है ये। हाँ। अपने को बता रहा है गलत, सलारपुर मेरा घर है, सलारपुर उसका डी बोल रहे हैं कि पुश्तैनी मकान है उनका। कुछ नहीं है वहाँ पर, फूस का टाट भी नहीं है वहाँ पर, उसका झूठ चल रहा है, झूठ का गाछ है। अब ये झूठ क्या बोला लग रहा है आपके हिसाब से? क्या लग रहा है इस अब बार? क्या होगा तो भविष्य बताएगा, सरकार जिसका भाग होगा जीतेगा। जीतेगा। जनता फैसला करेगी ना? हाँ जनता फैसला जनता करेगी। क्या कहती है इस बार? जनता तो यही जो बात बोले कि बाहरी है ये आदमी। बाहरी का नुकसान उठाना पड़ेगा। खगड़िया को चिराग पासवान बेच दिया, टिकट पैसा लेके, बाहरी को लाके खड़ा कर दिया। बताइए चाचा, बेच दिया बोल रहे हैं। अब इस बात का तो जो है सो गर्व में बात है, झूठ मूठ का जो है अपोजिट पार्टी वाला हल्ला भी करता है, बेच दिया बोल रहे हैं कि कोई पुश्तैनी मकान नहीं है नहीं, सलारपुर नहीं में। सुनिए मेरी बात, हर आदमी सुनिए सुनिए ना, सलारपुर के रहने वाले हैं ना, वो सुनिए ना भाई, भागलपुर चले गए, भागलपुर चले गए, वहाँ काम करते हैं,
तो यहाँ कृपलानी भी आए, रामविलास बास जाके लड़ता है वहाँ, केसर अली कहाँ के, सिवरी बख्तियारपुर के, कृपलानी भी यहाँ के, सब बाहरिये हैं। तो आखिर क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है बाहरी का? पॉलिटिकल मुद्दा है, इस पॉलिटिकल वोट के लिए राजनीतिक में जो ये पॉलिटिकल मुद्दा होवे करता है। राजनीतिक एक ऐसा चीज है कि मुद्दा होगा नहीं तो फिर हल्ला कैसे होगा? मुद्दा तो होवे करेगा। क्या नाम है? गौतम कुमार। क्या नाम क्या मुद्दा होने वाला है गौतम इस बार? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा देखिए डेवलपमेंट है, मुद्दा और कोई नहीं है। देश का विकास होना चाहिए, विकास के साथ आदमी को चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जाति चाहे कोई धर्म, ऐसा इस हिसाब से आदमी को नहीं चलना चाहिए। मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो कि देश हित में हो, ना कि अब हाँ जैसे कि क्या डेवलपमेंट। खगड़िया का विकास हुआ? खगड़िया का देखिए, खगड़िया का विकास तो अभी नहीं हुआ क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। अब अदर स्टेट से देख लीजिए, बहुत पीछे है बिहार अभी भी। जिस हिसाब से देश तरक्की कर रहा है उस हिसाब से बिहार में, बिहार के बाकी हिस्सों से देखें तो खगड़िया भी है। खगड़िया वो सही बात है, उस हिसाब से बहुत कम डेवलपमेंट है। इस बार गौतम के लिए क्या मुद्दा रहने वाला है? ये पार्टी आधार पर चुनाव किया जाएगा या कैंडिडेट के आधार पर चुनाव किया जाएगा या काम के आधार पर चुनाव किया जाएगा? मेरा देखिए, मेरा दूसरा सोच है, हम देश के हित में वोटिंग करेंगे। जो देश के हित में काम करेंगे हम उनके साथ हैं। कौन काम कर रहा है देश के हित में? मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं। तो मतलब मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा? जी जी, हम लोग भाई प्रो बीजेपी आदमी हैं। हमारे पापा भी पूरा बीजेपी का सपोर्ट करते थे, हम भी। इसमें कोई ये नहीं है। हमारा नाम पुलिस पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? इतमादी के। खगड़िया में पड़ रहा है? खगड़िया जिला के। क्या माहौल है इस बार? यहाँ बेरोजगारी का है, जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे। सारा कहीं आओ जा रहा है। इशारा तो कच्चा आता। 17 महीने तेजस्वी भी रहे थे, वही ने दिया है नौकरी, रोजगार बांटे, वही ने दिया है, वही तो रोजगार दिया है, उसी को तो वोट दे। आप क्या दिए? 10 बरस में क्या दिया? 17 महीना में 5 लाख को मिला। जो रोजगार दिया उसको वोट भी मिलेगा। तो 5 लाख और बढ़ता। हाँ, जो विकास करता है उसी को पैसा लेके बेच दिया है तो होगा बाहरी कहीं वोट मिलेगा? नहीं वोट मिलने वाला है। नहीं, साफे नहीं। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? हाँ सॉलिड जीतेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ मतलब स्थानीय और बाहरी का मुद्दा बन जाए। हाँ तब है, हम भी पासवान है जब कह रहे हैं तो इसमें कोई तत्व है तब तो कह रहे हैं, नहीं तो हमारा टिकट है, हम नहीं कहते कि उसको दीजिए। अच्छा ये बताइए कि चिराग पासवान कह रहा है, आरोप लग रहा है कि टिकट बेच दे दिए राजेश वर्मा को। हाँ, आप भी पासवान हैं, पासवान में नाराजगी है? पूरा नाराजगी है कि पूरा नाराजगी है। क्यों नाराज है चिराग पासवान से? पैसे लेना था तो खगड़िया जिला में लोग नहीं था, उसको टिकट देता। रेणु कुशवाहा थी, पैसा तो ढेरी देने वाला है, लेने वाला देने। उसको नहीं मिला? रेणु कुशवाहा हम लोग का, उसको आश्वासन दिया, टिकट नहीं 10 दिया। बरस उनके साथ चला, आज उनके साथ धोखा क्यों दिया गया? आज करोड़ों के करोड़ों में टिकट को बेच के उनको आज 22 सदस्य उन्होंने पटना में जो है आंदोलन करके बहुत वोट से लीड करेगा। बैठ के उन्होंने है इस्तीफा दे के इसी पार्टी से निकला, लोक जनशक्ति पार्टी से। विकास तो जो कर रहा है उसको देबे करेंगे। कौन विकास कर रहा है? हमको बताइए जरा, कौन विकास कर रहा है? नीतीश प्रसाद कर रहा है, नीतीश को वोट देंगे। नीतीश कुमार? हाँ, सीधा जवाब नीतीश कुमार को चला जाएगा आपको? हाँ। मोदी जी नहीं कर रहे हैं विकास? हाँ तो वही ने उसका एक के सब पार्टी है ना, उसका है एक के साथ में चल। पलटी पर क्या कहिएगा नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार के पलटी पर क्या कहिएगा? कौन सी पलटी? पलटी क्या? पलटी मार रहे हैं जो पलटू राम कहा जा रहा है। कहला से पलटू कोई गारंटी नहीं ले रहा। अब जवाब देने पर बच रहे हैं। हाँ, उनका कोई गारंटी नहीं ले रहा। तेजस्वी कह रहे हैं कि चाचा गारंटी लेके दिखाओ। हाँ, कह रहे खगड़िया से बहुत वोटों से आगे होगा संजय कुशवाहा। पासवान भी नाराज है, पूरा है कि 12 नाराज है। चलिए आप लोग यहीं से हैं, बाहरी के हैं, क्या मुद्दा रहने वाला है आपके हिसाब से? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा इस बार क्या है? केंद्र का सत्ता में सरकार बनाना है, और क्या मुद्दा रहेगा?
केंद्र की सत्ता में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा इस बार, बिल्कुल बदलाव। किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? क्या मुद्दा है? हम लोग का मुद्दा क्या रहेगा, हम लोग सिर्फ ऊपर देख रहे हैं कि केंद्र में सरकार अच्छी सरकार बने जो पूरे भारत चल पाया अच्छा ढंग से। तो केंद्र में सरकार बन पाए तो उसके लिए मुद्दा होना चाहिए ना कि किस मुद्दा मुद्दे तो पर वोट करेंगे? मुद्दा तो देख ही रहे हैं कि ऊपर वाले जितने भी हैं मुद्दा तो अच्छा ही निकालेंगे। 370 का मामला ये भी क्लियर किया, राम मंदिर निर्माण के लिए क्लियर किए हैं, 3 तलाक क्या क्लियर किए, बहुत सारा मुद्दा है जो क्लियर हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं मोदी की सरकार बने। अभी कह रहे थे बदलाव बदलाव यही होगा कि यहाँ जो राजेश वर्मा जी खड़ा हुए हैं, ठीक ना, लोग कहते हैं नहीं कुछ चेहरा को हम पहचानते नहीं, जानते नहीं हैं, तो पहचानिए और जानिए। वही आदमी जब आएगा तभी ना पता चलेगा कितना विकास कौन करता है, ऐसे पता चलेगा। कोई बच्चा स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए, पहला पास करेगा, दूसरा पास करेगा, तब मैट्रिक पास करेगा। पिछली बार भी आप वोट किए होंगे? हाँ वोट किए। किसको चुने थे? हम तो उसमें नीतीश कुमार को वोट दिए थे। नीतीश कुमार को। विधानसभा की बात कर रहे हैं आप या लोकसभा? हाँ हम विधानसभा की बात, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा की बात कर रहे हैं। उस समय भी हम एनडीए को वोट किए थे। एनडीए मतलब महबूब अली कैसर को। काम हुआ था? विकास हुआ था, आधा अधूरा कम हुआ था। उसको करना आदमी जो है ना, आदमी के बीच में आएगो नहीं किया, लोग पहचानता भी उतना बढ़िया ढंग से नहीं है मैं कि महबूब अली कैसर हैं ये। एक बार मौका मिला, फिर दोबारा मौका मिला? दोबारा भी मिला मौका। एक बात है, जनता सोचा कि एक बार और मौका देते हैं, स्थिति वैसी नहीं रही, जिसके कारण इस बार टिकट कट गया। तो इस बार भी लग रहा है कि रहेगा एनडीए का ही? हाँ एनडीए का रहेगा, ठीक है। तो ये खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के आप कोर्ट में हम मौजूद थे, जहां पर से आप देख रहे थे कि क्या माहौल है इस बार, चुनावी माहौल क्या है। और महबूब अली कैसर यहां से जीत करके गए थे, लेकिन इस बार संजय कुमार कुशवाहा है चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ राजेश वर्मा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि स्थानीय और बाहरी का मुद्दा हो सकता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है और ये कोई काम करने वाला फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पर समीकरण जो है वो मुस्लिम भी है, यादव भी हैं, स्वर्ण भी हैं, कुशवाहा की जाति के भी लोग हैं। तो देखना होगा कि किस प्रकार से खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में इस बार का समीकरण बनता है, क्योंकि दोनों जो हैं उम्मीदवार इस बार पहली बार चुनावी मैदान में हैं। किसके भाग का फैसला क्या होगा वो जनता के हाथ में होगी। फिलहाल इस खबर में इतने, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इन खबर।